children, we'll start with what letter is. आज व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक के जमाने में भी लेटर प्रासंगिक है, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे रिलेशन बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। यदि आपको कोई काम, ऑफिशियल काम करवाना है तो व्हाट्सएप मैसेज भेजने से या फेसबुक में पोस्ट डालने से नहीं होगा। यू नीड टू राइट अ लेटर। सो यस, हियर यू कैन सी ऑन द बोर्ड, लेटर्स आर रिटन कम्युनिकेशन। राइटिंग लेटर इज एन आर्ट एंड इट इज मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस। एक दिन से कुछ नहीं होगा, it is mastered through practice. The importance of letter writing cannot be overemphasized. Letters develop social discourse, social communication बढ़ाता है ये। It strengthens business relations and win over the officers and employees. बात करते हैं हम kinds of letters की। लेटर दो तरीके के होते हैं, सबको बहुत अच्छे से मालूम है। पहला होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। सिलेबस में पर्टिकुलरली फॉर्मल लेटर्स है, तो हम चर्चा करेंगे फॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल लेटर्स इंक्लूड बिजनेस लेटर्स, एप्लीकेशंस फॉर जॉब, लेटर्स टू एडिटर, लेटर्स टू प्रिंसिपल ऑफिसर्स एंड लेटर्स ऑफ कंप्लेंट टू अथॉरिटी। फॉर्मल लेटर्स की मैं आपको 7 स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, 7 स्ट्रक्चर, जिसमें हम थ्रू आउट द वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल 7 स्ट्रक्चर्स। माय डियर चिल्ड्रन, कुछ वीडियोस में आपने देखा है, आपने पढ़ा भी है, आप समझते हैं, कुछ रट लेने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको लेटर लिखना सीखना होगा। अगर 7 स्टेप्स में है, पूरे 7 स्टेप्स को यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड नॉट टू लर्न इट, याद नहीं करना है, समझना है, सो दैट यू कैन गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Structure of a formal letter. A formal letter has 7 parts, you can say. The very first part is the address of the sender, including the date. Yes, address की बात करते हैं। First 3 लाइन में आप क्या लिख सकते हैं? अपना एड्रेस। जैसे मेरा एड्रेस आज के डेट में है HIG 14 अरविंद विहार, बाग सेवनिया, भोपाल। That is my address. So within 2 line or 3 line, एड्रेस ऑफ द सेंडर, सेंडर मीन जो पत्र भेज रहा है, इट इज मेंशन्ड ऑलवेज इन द क्वेश्चन। HIG 14 अरविंद विहार, बाग सेवनिया, भोपाल। सो योर एड्रेस इन 2 or 3 लाइन्स। देन डेट इज टू बी मेंशन्ड। डेट के लिए आपको बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा। देखिए मैंने एक डेट लिखी यहाँ पे 4 नवंबर 2020, और यू कैन राइट इट नवंबर 4 then comma 2020. Be very particular my dear children. So पहला लाइन देख लीजिए, the address of the sender including the date। 2 लाइन में आपने एड्रेस लिख दिया, फिर आपने क्या लिख दिया? डेट लिख दिया। the inside address, आप जिसे लेटर लिख रहे, the editor हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, 3 लाइन। the manager सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स मेरठ 456294 पिन कोड। पहले डेजिग्नेशन हो गया, जिसको आप लेटर लिख रहे, जिस अथॉरिटी को। द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय खरगोन, खरगोन मध्य प्रदेश 451001। आप जिस भी अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं, पहला डेजिग्नेशन, दूसरा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तीसरा प्लेस। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ लेटर, पहली बात आपने अपना एड्रेस लिखा, ध्यान से समझते थे, बहुत ही सरल है। दूसरा आपने डेट लिखा, तीसरा एड्रेस ऑफ द रिसीवर, इसे इनसाइड एड्रेस कहते हैं, एड्रेस ऑफ द रिसीवर कह सकते हैं, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी कह सकते हैं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। चौथा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में बहुत कंफ्यूजन है, सर लिखे, डियर सर लिखे, मैडम लिखे, रेस्पेक्टेड सर लिखे, रेस्पेक्टेड मैडम लिखे। तो हियर आई गो फॉर यू, एवरीथिंग विल बी क्लियर। पहले आप समझिए व्हाट इज सैल्यूटेशन, इसे मैंने नंबर 3 दिया है। तो व्हाट इज सैल्यूटेशन? द सैल्यूटेशन आर ग्रीटिंग। द राइटर यूजेस appropriate words for the receivers according to his her relation. It also contains the relation. आपका, आप जिसे लेटर लिख रहे हैं उससे आपका रिलेशन कैसा है। द सैल्यूटेशन कम जस्ट बिलो द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। Its first and last word should be written with a capital letter. Dear sir अगर आप लिख रहे हैं तो dear का D कैपिटल, sir का S कैपिटल। Remember it.
I hope I am very clear to you. In business letter you write differently and in official letter you write differently. अब business letter और official letter दोनों different है. मैं यदि अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा हूँ that is official letter, लेकिन मैंने किसी इलेक्ट्रॉनिक से एक वॉशिंग मशीन खरीदा और उसमें कोई कंप्लेन कर रहा हूँ that is business letter. Remember it. So in business letter we write dear sir, dear sirs, बहुत अगर चूंकि फॉर्म है. In official letter applications or letters to the editor we write sir, आप देख सकते हैं कॉमा करके लिखा हुआ है SIR sir, या फिर dear sir, बीच में जो कॉमा लगा है अवॉइड इट. dear sir, respected sir, respected madam, always avoid. I hope I am clear to you. So number 1 address of the sender with date, number 2 address of the addressee, number 3 salutation. फिर से हम आते हैं नंबर 4 पे. What is number 4? Subject heading. Subject heading means title. Title means जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं. A request regarding publication, a complaint against so and so product, a letter regarding information on admission. Admission से related आपको information चाहिए, या placing an order for books. आप बुक्स के लिए ऑर्डर सप्लाई ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं, तो जिस विषय में भी आप लेटर लिख रहे हैं यू नीड टू राइट सब्जेक्ट. अब बहुत ध्यान से सुनिए. नंबर 3 और नंबर 4 का कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ. कुछ बच्चे इस बात से कंफ्यूज है कि सर पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, कि पहले सैल्यूटेशन आता है फिर सब्जेक्ट आता है. तो मैं ये बात आपको बता दूं, CBSE has changed its pattern. My dear children, please note, from this year CBSE has changed its pattern. पहले सैल्यूटेशन आएगा बाद में सब्जेक्ट आएगा. ध्यान दीजिए, पहले सैल्यूटेशन आएगा उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा. If you do it, you are going to impress examiner. Examiner will definitely think that you are updated. और यदि आपने पहले सब्जेक्ट लिख दिया और बाद में डियर सर लिखा, इट इज नॉट गोइंग टू डिडक्ट मार्क्स, इट विल नॉट हार्म यू. इससे आपके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एग्जामिनर विल डेफिनेटली थिंक दैट ही इज फॉलोइंग द ओल्ड पैटर्न. सो डू रिमेंबर. चलिए नंबर 5 पे आते हैं. द बॉडी ऑफ द लेटर. यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यहीं पे आप अपनी सारी बात रखते हैं. फॉर्मेट तो खैर आपने याद कर लिया. बॉडी ऑफ द लेटर आपको डेवलप करना है कि आप इसमें क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे. पहले एक इंट्रोडक्टरी पैरा लिखेंगे, फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर रहेगा, फिर उसको कंक्लूड भी करेंगे आप प्रॉपर्ली. यही आपका पूरा कंप्लीट लेटर होता है. So the body of the letter, it is the most important part of the letter. It contains the actual message to be conveyed. It may be broken into various paragraphs. अभी मैंने बताया 3 पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी पैरा हो सकता है, मेन बॉडी मेन पार्ट्स हो सकता है, फिर उसको कंक्लूड करेंगे प्रॉपर्ली आप सब्सक्रिप्शन के साथ में. So it may be broken into various paragraphs. Each paragraph dealing with only one idea. Begin with a new para each time you say something new. A formal letter must have at least 3 paragraphs in body of the letter. वो 3 पैराग्राफ कौन कौन से हैं? The introductory paragraph, main body of the letter, and the concluding paragraph. I hope I am clear to you. अब ये 5 पॉइंट हो गए. 6वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. What is the 6th point? The subscription. अब सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब समझते हैं? सब्सक्रिप्शन से याद आया, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द bell icon so that you may get notification for all the new videos. यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जारी होते हैं एंड यू कैन वॉच दोज वीडियो फॉर योर यूटिलिटी, फॉर योर यूजफुलनेस. क्योंकि आपको पर्सनली पता नहीं चल पाएगा कि कब नया वीडियो अपलोड हुआ है. फाइन, लेट अस डिस्कस व्हाट इज सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कि आप प्रॉपरली अपने लेटर को क्लोज कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि आपने आधी अधूरी बात की और बीच में आपने लेटर बंद कर दिया. इट इज सिंपली अ पोलाइट वे ऑफ टेकिंग लीव. आप परमिशन ले रहे हैं, आप आज्ञा ले रहे हैं, आप लेटर को बंद कर रहे हैं, कन्वर्सेशन को समाप्त कर रहे हैं. आई एम क्लियर.
It should be in it should agree in style and tone with the salutation. आप properly salute करेंगे, properly लेटर को conclude करेंगे. If you have used sir, madam in your salutation, ध्यान से सुनिए. यदि आपने ऊपर चौथे नंबर पे salutation में आपने sir या madam word use किया है, the subscription is yours faithfully. अगर आपने sir और madam use किया तो आप क्या लिखेंगे? yours faithfully. However, if the person addressed is known to the writer, यदि आपने जिसे लेटर, मैं अपने प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ, he is known to me, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, what I will do, तो ऊपर मैं वहाँ पे सर और मैडम लिखने को क्या लिखूंगा? डियर सर, he is known to me. और उस केस में मेरा सैल्यूटेशन नीचे जो होगा सब्सक्रिप्शन, वो क्या होगा? योर सिंसियरली. इस बात को ध्यान रखिए. अगर डियर सर, डियर मैडम है तो योर सिंसियरली. इस चीज में अंतर बहुत कम लोग कर पाते हैं और हम कहीं पे भी फेथफुली, ट्रूली और ओबीडियंटली यूज कर देते हैं. सो रिमेंबर इट, टेक स्नैपशॉट एंड मेक नोट्स ऑफ इट. चलिए 7वें पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड. एंड व्हाट इज दैट? द सिग्नेचर. ऑफ कोर्स आपने ऊपर अपना एड्रेस दिया था, आपको याद होगा हमने एड्रेस पे क्या लिखा था? HIG 14 अरविंद विहार, बाग सिवनिया, भोपाल. हमने नाम कहीं मेंशन नहीं किया था. अब नाम आएगा आपका लास्ट में, योर नेम एंड डेजिग्नेशन. यदि आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं जिसके कारण आप लेटर लिख रहे हैं तो आप उसे मेंशन करेंगे. आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टू यू. सो चिल्ड्रन, लेट अस सी वंस द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग. मैंने एक फॉर्मेट दिया है आपको. सारे बिजनेस लेटर, सारे लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर, एडमिशन लेटर, सप्लाई लेटर, डिमांड लेटर, ऑर्डर लेटर, you can write in this format. So here is the format for you. Sender's address in first two line, then date, and then address of the addressee. उसके बाद में subject, उसके बाद में sir. सैल्यूटेशन दे दिया आपने, उसके बाद में इंट्रोडक्टरी पैरा, फिर उसके बाद में मेन बॉडी ऑफ द लेटर, और बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के बाद में फिर नेचुरली आपका क्या रहेगा? कंक्लूडिंग पैराग्राफ. मेन बॉडी ऑफ द लेटर आ गया, उसके बाद में कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ गया. कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बाद में 7वें नंबर पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, एंड देन योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन. तो इस तरीके से फाइनली हम देखेंगे ये फॉर्मेट ऐसे बन जाता है. एक बार फिर से पढ़ लीजिए. योर एड्रेस नंबर 1, डेट, इट इज इंक्लूड्स डेट आल्सो, देन एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, देन सैल्यूटेशन, टाइटल. सैल्यूटेशन टाइटल देखिए इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है. पहले आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद में डियर सर लिखते हैं, या पहले आप डियर सर लिख देते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं. इज नॉट गोइंग टू मेक much difference, but you must keep in mind subject you write on the top and later you write dear sir. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा आपने, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम लिखा आपने सजेशन दे दिया, मतलब 3 पार्ट आपके लेटर के हो गए. सैल्यूटेशन किया आपने, सिग्नेचर किया, नाम दिया, अपना स्टेटस, डेजिग्नेशन दिया. So my dear children, this is how we are going to write a letter. अब यदि मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि उस एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और उसी एग्जाम्पल से आप अच्छे से लिख पाएंगे. आपको मेनली इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ एक लेटर टू एडिटर पर और दूसरा जॉब एप्लीकेशन पर. लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन पे. दूसरे वीडियो में हम बाकी सारे लेटर्स देखेंगे. So let us go ahead with a letter to editor. Question on the screen. You are Amar Sila, a student of TD Public School, Delhi. You are concerned about the waterlogging in your area during rainy season. Write a letter to the editor of a newspaper highlighting the need to improve the condition of the road. बहुत ही सिंपल सा लेटर दिया है क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे आपको कुछ और बताना है. क्या बताना मेरा पर्पस है? लेट अस सी. अब आपने क्वेश्चन देखा नंबर 1, योर एड्रेस. क्या है आपका एड्रेस बताइए? क्या है आपका एड्रेस? टीडी पब्लिक स्कूल, एक लाइन हो गया, दिल्ली, दूसरा लाइन हो गया. देखते जाइए आप.
लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है आपको, सारी चीजें मार्जिन साइड में लिखना है आपको। उसके बाद फिर नंबर 2 पे सेंडर्स एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बताऊंगा आपको। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाइलाइटेड। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर जो लिखा है उसमें 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, ऑफ अ लोकल डेली, ऑफ अ नेशनल डेली। अब नेशनल डेली यदि लिखा है मतलब नेशनल न्यूज़पेपर का नाम लिखना है आपको, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, नेशनल न्यूज़पेपर के नाम देंगे। लोकल डेली दिया हुआ है तो लोकल न्यूज़पेपर की बात करेंगे। लोकल और नेशनल दोनों को मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। यदि आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बार बार फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन हो रही है, या आसपास के इलाके में गड्ढे हैं, या सफाई कर्मचारी नहीं आता है, तो ये लोकल प्रॉब्लम है कि नेशनल प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स इट इज अ लोकल प्रॉब्लम। You will be writing it into local newspaper। ऐसा थोड़ी कि ये समस्या को आप खरगोन में ये समस्या हो रही है तो दिल्ली के न्यूज़पेपर पे छपा देंगे। नो, जस्ट कीप योर विट, कीप योर माइंड। इफ सेविंग वाटर इज देयर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज देयर, मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन प्रॉब्लम इज देयर, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज देयर, एजुकेशन पॉलिसी इज देयर, you are not going to write it into local daily, rather you would prefer to write it into national daily। तो न्यूज़पेपर का नाम जैसा दिया है वैसा न्यूज़पेपर का नाम आपको मेंशन करना है, ऑलवेज रिमेंबर। तो चलिए, आप यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख दिया, टीटी पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद में फिर आपने लिख दिया एक लाइन में टीटी पब्लिक स्कूल, दूसरा दिल्ली, और पिन कोड लिख दिया 110011। ये पिन कोड हो गया। उसके बाद में आपने डेट लिख दिया। डेट किस तरीके से लिखेंगे? नवंबर 4 2020, नवंबर 4, 2020। अब आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। आपने लिख दिया सर या मैडम या डियर सर। उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर आपको प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग, ये हो गया। अगर आप बहुत अच्छा नहीं बना पा रहे, अ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग पब्लिकेशन, यूनिवर्सल, अ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब आपका लेटर चालू हो जाएगा 3 पैराग्राफ में। पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दूसरा मेन बॉडी, और तीसरा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। माय डियर चिल्ड्रन, मैं आपको 3 पैराग्राफ में से 2 पैराग्राफ परमानेंटली दे रहा हूं, दैट यू कैन राइट इन एनी ऑफ द लेटर टू एडिटर, एनी ऑफ द लेटर टू एडिटर, व्हाटएवर क्वेश्चन मे बी, व्हाटएवर क्वेश्चन मे बी। Remember one thing, letter to editor is written in 95% cases, it is written to seek solution of a problem, it is written to highlight a problem। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं लेटर? I will be extremely happy if you could provide a space to my article in your daily esteemed newspaper. Your newspaper has wide circulation, therefore through it I want to aware the common people in general and concerned authorities in particular। डोंट वरी, ये बोर्ड पे लिख के देता हूं मैं आपको। मैंने क्या कहा आपको? आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि मेरे आर्टिकल को आप अपने स्टीम्ड न्यूज़पेपर पे जगह दें, क्योंकि इसके माध्यम से मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूं, साथ ही साथ कंसर्न अथॉरिटीज को भी यह बताना चाहता हूं कि अब आपकी प्रॉब्लम को सेकेंड पैराग्राफ में आप लेंगे। लेकिन इस बात को आप हर पैराग्राफ में, हर लेटर टू एडिटर में लिख सकते हैं। हियर वी गो, यू कैन सी, आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी इफ यू कुड प्रोवाइड अ स्पेस टू माय आर्टिकल इन योर डेली स्टीम्ड न्यूज़पेपर। Your newspaper has wide circulation, therefore through it I want to aware the common people in general and concerned authorities in particular। As you know that, अब आपने लेटर लिखना चालू कर दिया। There is water logging in my area in rainy season, there is no preparation, the local authorities must pay attention to it। The preparation should be made beforehand so that it is not troublesome to the people in rainy season, because if water is logged, it gives birth to many mosquitoes and they are the breeding ground for the diseases, this that आप पूरा डिटेल लिखेंगे। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे आते हैं।
हर समस्या को लिखने के बाद में आप पैराग्राफ को कंक्लूड करेंगे. हाउ विल यू कंक्लूड? आई होप माई आर्टिकल विल बी प्रूव्ड एज एन आई ओपनर. मेरे आर्टिकल से लोगों की कंसर्न अथॉरिटीज की आंखें खुल जाएंगी. एंड स्टेप्स विल बी टेकन टू कर्ब दिस प्रॉब्लम. और इस समस्या के निदान के लिए कदम उठाए जाएंगे. Then yours truly, yours faithfully लिखने के बाद में आपने अपना नाम लिख दिया. That's all my dear children. Letter to editor is done. अब आप सोचिए, girls are not sent to school. That is a problem. Write a letter to the editor of a national daily. फिर वही चीज, पहले 2 लाइन पे आपने अपना नाम लिखा, पहले 2 लाइन पे आपने अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखा, फिर द एडिटर सो इज द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, फिर आपने सैल्यूटेशन दिया सर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा आपने एजुकेशन ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन, हर्डल्स ऑन द वे टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, ऑर्थोडॉक्स पीपल इन द सोसाइटी रिगार्डिंग गर्ल एजुकेशन. कुछ भी आपने हेडिंग दिया, अट्रैक्टिव हेडिंग दिया, टाइटल दिया, सब्जेक्ट दिया, उसके बाद में डियर सर लिख दिया आपने, और फिर वही इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो वाटर लॉगिंग में आपने लिखा था, जो लोकल इश्यू था, अब आप एक नेशनल इश्यू पे लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं? I will be extremely happy if you could provide a space to my article in your daily esteemed newspaper. Your newspaper has wide circulation. Therefore, through it, I want to aware the common people in general and concerned authorities in particular. It is really ridiculous to note that, to see that still people don't send the girl children to schools in this modern age. This that आपने पूरा आर्टिकल लिख लिया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. I hope my article will be proved as an eye opener and steps will be taken to curb this problem of girl education. Yours faithfully, yours truly, जो भी आपने yours sincerely, जो भी आपने लिखना है, and then the name. So my dear children, this is how you can write any letter to editor. I hope the students of 9, 10, 11 will be confident enough to write a letter to editor. So I hope you have understood what letter to editor is. That's all in this video, children. For other letters, I'll be coming to you in the next video. Keep watching English with Devanand sir. Thank you. Have a nice day.